नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक अजीबोगरीब रिश्ते बनते बिगड़ते उभरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई कि अमेरिका F-16 के डील को फिर से रिवाइव कर रहा है, आर्थिक मदद भी पहुंचा रहा, और फिर खबर आती है कि जो बाइडेन साहब ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक मुल्क साबित कर दिया। अब एक खबर जो पाकिस्तान के सूत्रों से बाहर आई वो ये कि ये जो अमेरिका की तरफ से जो छूट दी गई F-16 के डील को फिर से रिवाइव जो किया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्मी चीफ बाजवा का अमेरिका का विजिट है। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब बाजवा साहब के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, करीब 2 महीने के बाद वो रिटायर कर जाएंगे। फिर ऐसे मुकाम पे आकर वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में पेंटागन और CIA के लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या पर्पस हो सकता है, क्यों ये विजिट बहुत ज़्यादा खबरों में है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अमेरिका क्या करने गए थे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या दूसरे देश का कोई आर्मी चीफ अमेरिका जाता है बाय बाय करने? ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों किया? 14 पॉइंट है। पहला कि जनरल बाजवा कोई फॉरेन मिनिस्टर तो है नहीं, कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो किस कैपेसिटी में पाकिस्तान जा रहे हो? एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बिकॉज अमेरिका भी जानता है कि एक्चुअल पावर सेंटर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है। पहली बात। दूसरी बात, इमरान फैक्टर। इमरान की वजह से, इमरान जितना एंटी US था, एंटी अमेरिका था, उसके वजह से अब जैसे जो वोटिंग होना था नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, उसमें भी कितना अमेरिका के खिलाफ उसने जहर उगला ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। अभी भी जहर उगल रहा है, अभी भी जहर उगल रहा है। तो जो रिश्ता में खटास आया इमरान की वजह से, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, उसको उसका मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए कि नहीं, पावर सेंटर तो मैं हूँ, पॉलिटिशियंस जो बोलते बोलने दो, ग्राउंड पे तो हमने करना है सब कुछ, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मतलब हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम आपकी गुलामी करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर हैं। योर मैजेस्टी, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, योर सिंसियरली, साइन जनरल बाजवा। उसके बाद जो ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका में हुआ है इमरान फैक्टर की वजह से, आम लोगों में उस ट्रस्ट जो डेफिसिट है, विश्वास का जो क्षति हुई है, उसको रिपेयर करने के लिए। फिर जिस तरह से पाकिस्तान का रोल है अफ़गानिस्तान में, वो उसका सपोर्ट, क्योंकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है अमेरिका का विड्रॉल अफ़गानिस्तान से। ब्लफ कर गया, तालिबान को सपोर्ट किया, उसको डार्क में रखा। तो वो तो CIA को तो सब पता है, अमेरिकन पब्लिक को सब पता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए। उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिशन है कि जैसे मान लीजिए कोई आर्मी कमांडर रिटायर करता है, इंडियन आर्मी की बात करता हूँ, तो अपने फॉर्मेशन में जाता है, थैंक यू वेरी मच, ट्रुप से मिलता है, बड़ा खाना होता है वगैरह वगैरह। तो ये थैंक्स गिविंग के लिए गए, पर्सनल विजिट जो इनका था, थैंक्स गिविंग। क्यों थैंक्स गिविंग भाई? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का इजहार करने। क्यों कृतज्ञता? तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये एंगल है कि जो मास्टर हैं, मास्टर को सलाम करने गए कि हम आपकी सेवा किए जब तक हम कुर्सी में थे, और भविष्य में भी ये सेवा चलती रहेगी, तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। लेकिन इससे एक और प्रश्न का जन्म लेता है, इसको मैं बड़ा बुद्धिमत्ता के साथ कवर करूँगा, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, बट इनडायरेक्ट मेरा हिंट बहुत साफ है। प्रश्न ये उठता है कि क्या CIA पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सीक्रेट फंडिंग करता है? क्या CIA पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सीक्रेट फंडिंग करता है? ये प्रश्न है। तभी तो ये कृतज्ञता का जो प्रश्न जो आप उठा रहे हैं तो ये उसके बाद जो अगला मकसद था कि एक बैटन पास करना होता है। जैसे अब जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ हैं, तो बैटन तो नेक्स्ट आर्मी चीफ के हाथ में जाएगा। तो बाजवा को के साथ गए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। तो फैज़ हमीद का तो पत्ता इन लोगों ने काट दिया है, मेरा अनुमान है। तो उम्मीद है कि क्योंकि उसमें
पाकिस्तान में चीफ आर्मी चीफ वही बनेगा जो प्रेसिडेंट आर्मी चीफ जिसको सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं करता, एमओडी डिसाइड नहीं करती, सीसीएस डिसाइड नहीं करता हिंदुस्तान की तरह, वहाँ तो आर्मी चीफ डिसाइड करता है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी लेके गया है अज़हर अब्बास को, और उसका मकसद था कि अमेरिका को बताए जो मैटर करते हैं लोग कि भाई ये मेरा उत्तराधिकारी है, ये भी 2 महीने के बाद से यही डील करेगा। यही रहेगा, ये भी योर मैजेस्टी आप ही के सेवा में रहेगा, योर मैजेस्टी सर्विस ये रहेगा, ये हमारा शागिर्द है, सबको इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद जब ये जनरल अज़हर अब्बास को ले गया है अमेरिका जनरल बाजवा, तो पाकिस्तान के जितने प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं या फोर्सेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं यूएस कांग्रेस में, सबसे मुलाकात इंट्रोड्यूस करवाना। यस, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, सबसे मिला देना। भाई यदि जनरल अब्बास फ़ोन करते हैं आई एम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है होगा, लेकिन जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो एक आत्मीयता हो जाती है, तो रिश्तों में आचार व्यवहार में फिर और कोई टेररिस्ट का वेयर अबाउट्स देना है तो आसानी से मिलता है। उसके बाद ये कि ये अपना जनरल बाजवा संदेश देने गए हैं कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है, उसका हित है साथ, यदि वो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करता है सब तरह से, ये उसके हित में है, हमारा कम हित है, आपका ज़्यादा हित है। तो वही भय डराना, भयभीत करना, भय से प्रेम पैदा होता है। उसके बाद एक और चीज़ जो स्ट्रैटेजी मैं देख रहा हूँ जनरल बाजवा के विजिट में, और उसके एक और मैं कनेक्ट करूँगा इसके बाद कि स्ट्रैटेजी में शिफ्ट है जनरल बाजवा को, और इसमें मेरा ख्याल है उसके सोच में प्लस पॉइंट है, उसको सोच को मैं दाद देता हूँ। क्या है वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट कर रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हाल फिलहाल में जनरल बाजवा ने कहा कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ता बढ़ाइए, ट्रेड हो, लोगों का आना जाना हो और संबंध बढ़े, उसमें सकारात्मक रूप आए। लेकिन इस सोच के साथ मैं टोटली खिलाफ हूँ। मैं सांप पे विश्वास कर सकता हूँ, पाकिस्तान पे कभी विश्वास नहीं करूँगा। यदि हमने ऐसे भूल की, वाजपेयी जी ने इनिशिएटिव लिया था, हम लोग जख्मी हुए कारगिल वॉर। मोदी जी आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के घर में, हम जानते हैं क्या हुआ। इस काठ की हाड़ी, बिहार में कहा जाता है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। हमारा स्ट्रेटजी यही होना चाहिए, पाकिस्तान की मौत की हमको तैयारी करनी चाहिए एवरी मोमेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक और बिंदु था कि फाइनेंशियल एंगल में क्या था कि पाकिस्तान कंगाल देश है, कर्ज इंटरेस्ट देने की क्षमता नहीं है, चाहे चीन हो या कहीं हो, तो कुछ तो फाइनेंशियल बेल आउट करो। कि पाकिस्तान तो आईसीयू में पड़ा है, तो कोई तो इंजेक्शन दो, वेंटिलेटर लगाओ कि जिंदा तो रहे। पाकिस्तान में फ्लड्स आया है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कौन मदद कर सकता है? अमेरिका चाहे तो मदद कर सकता है, तो करो मदद, FATF में मदद करो। तो ये सब कारणों से जनरल बाजवा वहाँ गया कि उसके बाद बाजवा ने पाकिस्तान को, अमेरिका को ये झुंझुना दिखाया कि मैं किस तरह से आपको आतंकवादियों के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो आप ये मेरा यूटिलिटी है। और ऑफिशियल वर्जन क्या दिया गया है, एक्चुअली फॉरेन अफेयर्स वाले जो है कुछ शब्दों का उन्होंने मास्टरी कर लिया है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल अप्रिसिएशन, ये सब फैक्ट्स मैं सब भी देखता हूँ जहाँ बातचीत होती है। तो ऑफिशियल क्या वर्जन दिया गया जनरल बाजवा क्या पाकिस्तान की तरफ से कि इश्यूज पर्टेनिंग टू की म्यूचुअल डिफेंस इंटरेस्ट। पाकिस्तान में कुछ जो लोग आर्मी के खिलाफ और वहाँ के सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बाजवा वहाँ पे गए थे CIA के सामने ये मिन्नतें करने के लिए, उनको कैलिफोर्निया में कोई जगह दे दे ताकि रिटायरमेंट के बाद वो वहाँ अपना सुकून की ज़िंदगी जी सके। खैर, ये उनका तो पर्पस और एम था कि किस लिए गए। अब सवाल ये है कि क्या वो लेकर के आए, क्या उनके विजिट को, उनकी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल माना जाएगा? क्या ऑब्जेक्टिव जो लेकर के वो गए थे वो हासिल कर पाए? मुझे नहीं लगता है। देखिए, CIA, पेंटागन और प्रेसिडेंट जो मिस्टर बाइडेन है, प्रेसिडेंट तो बदलता रहता है, मिस्टर ट्रम्प तो एंटी पाकिस्तान थे, बट मिस्टर बाइडेन प्रो पाकिस्तान है। लेकिन CIA, पेंटागन, MI6 ये
आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सपोर्ट करेगा। क्यों? एक तार जुड़ा हुआ है पहले से ही। पहले से, और वो चला जा रहा है। जैसे अभी बटन चेंजिंग हुआ तो जनरल अब्बास बनेंगे चीफ, तो ऑलरेडी सब कुछ ग्राउंड सेट है। डे 1 से गुटरगू शुरू हो जाएगा। डे 1 से विंग कमांडर अभिनंदन को डर के मारे पाकिस्तान ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अमेरिका के जो आर्मी कमांडर थे, जो पूरा साउथ एशिया देखते थे, उन्होंने साफ संदेश दे दिया, ये मोदी जी हैं, वापस कर दो, वापस कर दो, नहीं तो मैं 24 घंटा का तुमको टाइम दे रहा हूँ, 24 घंटा में हरकत हो जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन है 24 घंटा में हरकत हो जाएगा। तो 24 घंटा से पहले, और डेड टाइम था वो 9:30 रात की था टाइम, देखिए 9:50 तक रिलीज हो गया था। तो किसने मैसेज दिया? अमेरिकन की आर्मी कमांडर ने। तो ये कंटिन्यूस ये लोग लिंक में रहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या था। कोई मीडिया कवरेज नहीं हुआ। आर्मी चीफ हो तो डिफेंस मिनिस्टर तुमसे मिला है, कोई ज्वाइंट फोटो हुआ? कुछ नहीं, सीक्रेट मीटिंग। कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ? सब कुछ सीक्रेट, सब कुछ सीक्रेट। तो ऐसा कौन सा तुम तीर मारने गए थे जो कुछ भी नहीं हुआ? तुम पर्दे के पीछे गए, पर्दे के पीछे बातचीत करके आ गए और पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं आया। इसका मतलब है कि अंदर खाने सिर्फ इस तरह की जो अंडर हैंड डीलिंग जो होती है वही हुई है। संदेश बहुत साफ है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे सक्सेसर को भी तुम्हारा लुक आफ्टर करेंगे, तुम चिंता मत करो। एक बात मुझे ये बताइए कि इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया को क्या करना चाहिए मैं बताना चाहता हूँ कि दो परिप्रेक्ष्य में, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मेरी अपनी सोच है कि पाकिस्तान पे हमने विश्वास किया तो हम ये बहुत बड़ा आत्मघातक होगा। दुश्मन के ऊपर वैसे भी, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नक्सली हो, चाहे कोई भी हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा करना मतलब मौत को दावत देना है, पहली बात। और दूसरी बात कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, या वाई स्लोली एंड ग्रेजुअली, हमारे पास ऑपरेशन प्लान तैयार होना चाहिए कि कब तक हम पाकिस्तान को मौत देंगे। अब मौत देने के कई तरीके हैं। पाकिस्तान के टुकड़ा, फिजिकल पाकिस्तान का अस्तित्व ख़त्म करना, वो भी एक तरीका है। टुकड़े मैंने बता दिया, बलूचिस्तान सिंध अलग अलग हो जाए, पीओके हम ले लेंगे, खाली पंजाब, लेसर देन दिल्ली, काम रहो, खुश रहो वहीं पर, छोटे से गांव में जमींदार बैठे रहो, एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल होगा, बस ख़त्म, पाकिस्तान ख़त्म। तो ये है। उसके बाद जो मैं चाहता हूँ, अब आते हैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, मेरी अपनी सोच है कि अमेरिका मुझे एक विश्वसनीय देश नहीं लगता है, जिस पर विश्वास का पात्र नहीं है। क्यों? अफगानिस्तान में उसका रोल आप देखिए। जो देश सुपर पावर बिना बताए रात में अचानक, रात के अंधेरे में भाग जाए, भगौड़ा हो जाए, डर के मारे, और किसके खिलाफ? अनट्रेंड जंगल पहाड़ में रहने वाले तालिबानों से, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने किया। एक तो गुरु अंधा था, चेला भी अंधा ही होगा। तो गुरु नॉन प्रोफेशनल आर्मी है तो चेला कैसे सुपर आर्मी हो जाएगा? सही बात है। तो आप छोड़ के भाग गए, तो आपका जो कैरेक्टर है वो आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप पर रिलाई नहीं किया जा सकता। दोस्ती का मतलब है कि अंत समय तक हम तुम्हारे साथ हैं, जो कुछ भी हो। तो ऐसा मुझे लगता नहीं। तो हम लोग को क्या क्या करना है? MIC बहुत पावरफुल है अमेरिका में, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो मिलिट्री इक्विपमेंट बेचते हैं। हमको ये हमेशा प्रेशर बना के रखना है कि यदि हमारे अहित की बात हुई तो फिर हम तो सामान नहीं खरीदेंगे भाई, विल विड्रॉ। और उसका जब भी हम कोई एग्रीमेंट करते हैं अमेरिका के साथ, तो ये सब क्लॉज इंटेलिजेंटली लीगली हम लोग को बाइंड करना पड़ेगा। और हम लोग को भी ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड करना पड़ेगा। हम लोग को भी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके बोर्ड साउंडर्स अमेरिका के गवर्नेंस में, पेंटागन में, सिक्योरिटी काउंसिल में हमको अपना बोर्ड साउंडर्स करना पड़ेगा, जो कि हमारे हित की बात करें और वहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क इन्फ्लुएंस करें। तो क्यों? ताकि प्रेसिडेंट डरे कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जाएंगे तो ये तो हमारे लोग हमारे रिवोल्ट हो जाएंगे, अंदर रिवोल्ट हो जाएगा। तो हमको ये स्ट्रेटजी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप किसी देश से ऐसा नहीं कर सकते कि डाइवोर्स कर दिया, सही बात, 3 तलाक खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता।
तो रिश्ते बने रहेंगे, बट रिश्ता को कैसे घुमाना है वही कला है जिसमें मिस्टर जयशंकर माहिर हैं और मोदी जी के नेतृत्व में उनके इशारे पे फैंटास्टिक छक्का पे छक्का मार रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छे तरीके से जनरल बाजवा के अमेरिकन विजिट को समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।